लॉ नंबर 10 ऑफ 48 लॉज ऑफ पावर, अवॉइड द अनहैप्पी एंड अनलकी पीपल। दुखी और परेशान लोगों को और अनलकी लोगों को अपने से दूर करके रखो। इसका मतलब क्या है समझाता हूँ। एनर्जी हमेशा फ्लो में रहता है। एक इंसान से दूसरे इंसान तक एनर्जी फ्लो करता रहता है, चाहे वो एनर्जी किसी भी टाइप का हो। दो टाइप का एनर्जी बेसिकली होता है, पॉजिटिव एनर्जी और नेगेटिव एनर्जी। जो अनहैप्पी अनलकी पीपल होते हैं उनके पास सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव एनर्जी होती है, और जो खुश इंसान और जो लकी इंसान होते हैं उनके पास ऑलवेज पॉजिटिव एनर्जी होती है। और हमारे लाइफ में हमको चाहिए पॉजिटिव एनर्जी, लेकिन वो जो अनहैप्पी और अनलकी सीरीज का लोग हैं उनके पास है नहीं पॉजिटिव एनर्जी, और उनके पास से सिर्फ हमको नेगेटिव एनर्जी मिलता है। और अनहैप्पी और अनलकी का मतलब क्या है? अनहैप्पी इन द सेंस वो अपनी ज़िंदगी से भाई खुशी नहीं है, उनके पास जो भी कुछ है वो इनको कम लगता है। भाई साहब उनको अपनी टॉयलेट की साइज़ भी कम लगता है, उनको अपनी ड्रेस की कलेक्शन भी कम लगता है, उनको अपनी फ़ोन की क्वालिटी भी कम लगता है, उनको अपनी फैमिली और उनको अपनी दोस्त वगैरह को हमेशा ताना देना पसंद रहता है और उनसे उनकी कमियां निकालना पसंद रहता है। और हर एक एस्पेक्ट ऑफ लाइफ में उनको कुछ ना कुछ कमियां दिखती है, उनको फुलफिलमेंट और उनको सेटिस्फैक्शन होता ही नहीं है उस मामले में। और वो इंसान हर वक्त दुखी रहता है, केवल कंप्लेन करते ही रहते हैं और अपनी लाइफ को कभी भी ग्रैटिट्यूड के नज़र से नहीं देखते हैं कि भाई साहब हमको जो मिला है वो बहुत कुछ मिला है। हमारे पास जितना संसाधन है बहुत सारे लोगों के पास वो एक्चुअली है भी नहीं। और ये लोग सिर्फ तुम्हारे अंदर ऐसा ही एनर्जी भरेंगे कि भाई साहब तुम्हारे ज़िंदगी में भी बहुत सारी कमियां हैं, तुम्हारे ज़िंदगी में भी ये नहीं है, वो नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, ये होता अच्छा होता, ये होता अच्छा होता, ये होता अच्छा होता। भाई साहब तुम्हारी ज़िंदगी को तुम अगर हैप्पी हो गए तो तुमको भी दुखी कर देंगे भाई साहब ये लोग, और ये कभी भी बदलने नहीं वाले हैं। हमको ये लग सकता है कि हम अगर इसका हेल्प करेंगे, इसको समझाने की कोशिश करेंगे, ये बदल जाएगा। एक्चुअली ऐसा नहीं होगा। एक्चुअली वो इंसान तुम्हारे को ही डिमोटिवेट कर देगा तुम्हारे लाइफ के लिए, और तुम जितने भी खुश थे वो तुम भी नहीं रहने वाले हो, तुम उसके पर्सनालिटी को चेंज भी नहीं कर पाओगे। तो बेटर यही है कि उनको पूरी तरीके से इग्नोर किया जाए। उनकी लाइफ में थोड़ी बहुत समझाने की कोशिश करो, बस पहले 2-3 स्टेज के अंदर उनको पता चल जाएगा और तुमको भी पता चल जाएगा वो चेंज होंगे या नहीं होंगे। अगर होंगे तो कंटिन्यू, अगर नहीं होंगे तो लेट्स गेट इग्नोर हिम और आगे बढ़ जाओ। हमको अपने आप को नेगेटिव सेंस में नहीं लेके जाना है, नेगेटिव रास्ते पे नहीं लेके जाना है। नेगेटिव हम लोग होंगे तो हमारा ज़िंदगी भी खराब हो जाएगा। भाई साहब बहुत सारे चीज़ भगवान ने दी है, उसको हम लोग खराब नहीं करने वाले। तो ठीक है, थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग।